हेलो डिवाइन सोल्स, आई एम ब्लेस्ड एनर्जी। आज आपके सामने इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों, आज मन बहुत बेचैन है, परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बदला लेना है, हाँ, मुझे उससे बदला लेना है। कैसे लूं कि शांति मिले? जी हाँ, ये क्वेश्चन हर किसी के सामने आना स्वाभाविक है। मनुष्य प्रकृति है ही ऐसी कि सामने वाले को लज्जित कर दे, उसे हरा दें, ऐसा कुछ करें जिससे उसे भी वही दर्द महसूस हो जिसने हमें दुख दिया है, पीड़ा पहुंचाई है, जिसकी वजह से आत्मा तक दुख पहुंचा है। तभी तो खुद को, आत्मा को शांति मिलेगी। ये रिवेंज यानी बदला लेना चाहिए या नहीं, इसी बारे में डिस्कस करते हैं। प्लीज़ आगे भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई हमारी ही तरह रिवेंज यानी बदले की आग में धधक रहा हो और उसे भी इस क्लिप से कोई मदद मिले। बदले की भावना ऐसी है जैसे धधकता हुआ कोयला हमने अपने कोमल हाथों में रखा हुआ हो और ये मानना कि ये कोयला दूसरे पर फेंके जिसने दर्द दिया है, मगर ये नहीं समझते तब तक हम पहले ही खुद ही अपने हाथ को जला चुके होते हैं। पर शांति तो तभी मिलेगी ना जब तक रिवेंज ले लेंगे, परंतु जब तक आत्मा को शांति नहीं है, ना ही दिमाग को। और एक तरह से हमने अपने दिमाग में उसे जगह दे रखी है, और वो भी रेंट फ्री। जी हाँ, सबसे बढ़िया बात तो ये कि ऊपर के माले में जैसे फ्लैट देते हैं ना, वो टॉप फ्लोर पर, और किराया भी नहीं लेना, बस तड़प रहे हैं रिवेंज के लिए, क्योंकि न केवल दिमाग में, दिल में भी रखा है। जो रिवेंज वाला व्यक्ति होता है ना, वो दो कब्र खोदता है। सामने वाले की तो वो बाद में खोदेगा, पहले वो अपनी ही खोद लेता है। वास्तव में देखा जाए तो एक काली भावना है जो दुखी देती है। कभी आपने देखा है, वो एक छोटा सा बिच्छू होता है ना, जो आग में जल रहा होता है, तो अपने आप को आग से बचाने के लिए खुद ही अपने आप को डंक मारकर खत्म कर लेता है। आग में तो बाद में जलेगा, पहले खुद ही अपने डंक से मर जाता है। ऐसे ही प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ व्यक्ति पहले ही अपने आप को पनिश करता है। सामने वाले को तो बाद में पनिशमेंट मिलेगी, वो बात की बात है, परंतु खुद बेचारे का क्या हाल हो रहा है। कोई भी बोझ इंसान के ऊपर हो तो बोझ से इंसान दबता ही है। अब ये बोझ चाहे सामान का हो या प्रतिशोध का, दबेगा तो इंसान ही ना। प्रतिशोध की भावना रखने से हम अपने को एक कर्मों के जाल यानी कार्मिक मैट्रिक्स में फंसा लेते हैं। यानी पहले हम बदला लेंगे, फिर वो बदला लेगा, फिर हम बदला लेंगे, अगेन वो, बस एक इसी तरह से एक ना जाल बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, कॉम्प्लिकेट हो जाती है लाइफ, और जिसके जीवन में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी उसे सुख कहाँ से मिलेगा। जन्मों जन्मों तक ये रिवेंज खत्म नहीं होता, क्योंकि जो बदला लिया दुखी आत्मा ने, ना कि शरीर ने, तो वो अगले जन्मों में भी दुखी आत्मा उसी दूसरी आत्मा को किसी न किसी रूप में रिवेंज लेती है। कभी पुत्र बनकर, कभी पिता बनकर, कभी दोस्त बनकर, और कोई ना कोई जाने अनजाने रिश्ते में बंधकर। तो इसलिए रिवेंज लेना सफलता नहीं, बल्कि रिवेंज लेने का एक आसान तरीका है। जी, माफ़ कर दें, क्षमा कर दें, फॉरगिव कर दें।
ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। सबसे बेहतर उदाहरण हमें जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की क्षमा का आता है कि भगवान पार्श्वनाथ ने के 10 जन्मों तक अपने भाई के जीव को हर भव में क्षमा किया। उसके द्वारा किए गए हर भव में उपसर्गों को शांति से झेलकर क्षमा ही किया। अंतिम भव में भाई के जीव ने कमठ के रूप में आकर जब भगवान पार्श्वनाथ तपस्या में लीन थे तो वैर भाव में आकर उन पर पत्थर तक आसमान से बरसाए, परंतु भगवान पार्श्वनाथ शांत रहकर क्षमा करते हुए अपनी तपस्या में ही लीन रहे और केवल ज्ञान प्राप्त किया। जब कमठ ने देखा कि शांति से उपसर्ग झेल रहे हैं तब जाके उसके भाव निर्मल हुए। जी, जो व्यक्ति क्षमा कर देता है वास्तव में शांत रहता है, परंतु क्षमा करना भी कठिन होता है। कभी कभी हम क्षमा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सामने वाले को व्यक्ति को दोषी मानते हैं, जबकि सामने वाला रियलाइज ही नहीं कर पाता कि उसने कोई गलती की है। जब उसने अपनी तरफ से कोई गलती ही नहीं की तो रिवेंज का भार सिर्फ हमारे ऊपर है। तो ये भार उतारकर यदि क्षमा करके हम अपने कार्मिक जाल को खत्म कर सकते हैं। देखिए, ये मानिए कि इस जीवन में जो भी सुख दुख मिलते हैं वो हमारे ही कार्मिक कारणों की वजह से ही होते हैं। अब यदि कार्मिक कनेक्शन में दुख, दर्द, ठेस मिलना होगा तो ये इस व्यक्ति से ना मिलकर किसी और से कनेक्ट करेगा, यानी किसी और के थ्रू हमारे कार्मिक कनेक्शन होंगे। तो क्यों ना हम अभी इस बोझ को उतारें, यानी रिवेंज की भावना को खत्म कर दें, क्षमा कर दें। आप लोगों को एक रोचक बात बताएं। जैन धर्म में हर साल एक दिन फॉरगिव डे यानी क्षमावनी पर्व के रूप में मनाया जाता है और सभी जैन व्यक्ति इसे एक फेस्टिवल यानी पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये लोग जाने अनजाने में हुए कर्मों के लिए एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और एक दूसरे को क्षमा भी करते हैं, परंतु सिर्फ शाब्दिक क्षमा करके यानी मन से क्षमा, आत्मा से क्षमा न करके हम वो बोझ अपने ही ऊपर रखते हैं। तो सदैव अपने आत्मिक, तो क्षमा सदैव आत्मिक होनी चाहिए, ना कि शाब्दिक। तो चलिए आज एक कोशिश करते हैं छोटी सी, किसी को आत्मिक क्षमा करें। जब तक हम क्षमा करते हैं किसी को, तब अगली क्लिप में मिलते हैं। तब तक के लिए मिच्छामी दुक्कडम, यानी आप लोग मुझे भी क्षमा करें।